सिमेंट और यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है और बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पहले जनता न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं साक्षी साहनी और आज हम आपको एक ऐसे अचीवर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने जेके सिविल सर्विसेज जुडिशरी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे रैंक पर क्वालिफाई किया है। रैंक की बात करूं, 28वां रैंक जो है वो उनका आया है। सबसे पहले तो उस्मान खुर्शीद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। Thank you so much, ma'am, and thank you, ma'am, for this opportunity as well. मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो बेसिक सवाल होता है कोई भी अचीवमेंट पाने के बाद, वो ये कि कैसा लग रहा है आपको? मैम, किसी भी फील्ड में, किसी भी अचीवमेंट में इंसान की जब एक मेहनत जाती है, एक वक़्त जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ें, अप्स, डाउन्स, उसके बाद वो चीज़ जब फाइनली मिल जाए, तो पहले तो अनरियल ही लगता है, बहुत टाइम लगता है वो सिंक इन होने में, बट फाइनली आई एम वेकिंग अप टू दिस रियलिटी। बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र अल्लाह ताला का और शुक्र उन सब लोगों का जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया मेरा, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। उसके अलावा पहले तो ये कि मैंने सुना है कि पहला ही आपका ये अटेम्प्ट था और पहली बार में ही आपने ये क्लियर कर दिया। सच्चाई कितनी है इसमें? जी मैम, जुडिशरी के जो पोस्ट हैं वो थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। 2018 के बाद ये पहली रिक्रूटमेंट हो रही है, तो हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जुडिशरी में, तो भगवान की कृपा से ये क्रैक हो गया इसमें। हम्म। और हमने देखा कि आपने अपना ये जो लॉ की पढ़ाई है वो भी आपने श्रीनगर से की हुई है। शोपियां से आप ताल्लुकात रखते हैं। किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़े और किन मामलों में आपको हेल्प भी मिली, तो जरूर आप बताएं इस बारे में। जी मैम। मैम, ये जो तैयारी है किसी, ये थोड़ा जैसे मैंने कहा था लंबी चली है, क्योंकि ये जो पोस्ट बहुत टाइम से आ नहीं रहे थे, बट इसका मतलब लेकिन तैयारी मैं कंटिन्यूअसली कर ही रहा था, क्योंकि इसके बीच में हमारे वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में भी पोस्ट आ गए थे लॉ रिलेटेड, उसमें भी मैं अपीयर हो गया था। तो रहा चैलेंजेस की बात, तो चैलेंज आते रहे, जैसे उसमें मेरा किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो वो अपने आप में एक चैलेंज था। फिर उसके बाद फिर से तैयारी शुरू करने, कॉन्फिडेंस में डेंट आ जाता है, ऐसी कई सारी मुश्किलात आ गई बीच में। बट शुक्र खुदा का कि वो सब ओवरकम करके मतलब एक सपोर्ट मिला पेरेंट्स से भी, अपने दोस्त से भी, क्लोज फ्रेंड्स से, कुछ बाकी लोगों से भी, कोलीग्स पे वहाँ पे शोपियान बार में जो, तो सबने एक मिलके एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया। और एक फाइनल पुश में फिर एग्जाम में, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे सर हैं, इंटरव्यूज के दौरान मैंने मॉक्स फेस किए, इनसे बहुत सारा इनपुट मिला। तो इस सब का एक क्यूमुलेटिव नतीजा आ गया कि मैं फाइनली मैं अल्लाह ताला के इस फजल से मैं इस लिस्ट में फीचर कर गया। 28th आपका रैंक आया है और 28 ही आपकी एज है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, या फिर किस्मत कहेंगे इसे? जी मैं तो किस्मत ही कहूँगा कि वो शुक्र है खुदा का कि सही एज में उन्होंने मुझे मतलब इस ओहदे के लिए चुना, इस ज़िम्मेदारी के लिए चुना, तो क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि लोग 32-32, 33-33 साल तक ट्राई करते रहते हैं, बट लेकिन हो नहीं पाता है उनसे। तो आप क्या किस तरह से देखते हैं इसे? जी मैं यही कहूँगा कि ये होना ना होना तो ख़ैर मेहनत के बाद भी, बंदे की कॉम्पिटेंसी मेहनत के बाद भी उसके हाथ में ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स गिर भी जाते हैं इसमें, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। वो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हार्ड वर्क तो आपको बहुत आगे तक ले जाता है, आपका हार्ड वर्क, आपका स्किल, लेकिन एक फाइनल पुश जो होता है वो किस्मत से ही मिलता है, आपकी डेस्टिनी से ही मिलता है। तो किसी का बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी का थोड़ा लेट मिल जाता है, लेकिन मेरा बिलीफ है कि सबका अपने 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 कॉन्टेक्स्ट में सबका सही टाइम पे ही मिल जाता है मैम। अच्छा, बात करें इन एग्जाम्स की तो अक्सर देखा जाता है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स जब होते हैं उसके बाद जब मेंस आते हैं तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम मिलता है काफी सारे प्रत्याशियों को। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा, क्योंकि टाइम इंटरवल जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत कम रहता है, तो कितना चैलेंजिंग रहा वो? मैम, इसमें हमारा जी एक प्रीलिम्स और मेंस के दरमियान हमारा रफ़ली 1 महीना या थोड़ा 1 महीने से कम ही टाइम मिला। तो थोड़ा बहुत, जैसे वो कहते हैं कि हमारा जो जो भी टाइम था दिन का, उसको हमें एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ा, एक्स्ट्रा स्मार्टली यूज़ करना पड़ा, कि मतलब जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, आप रिविज़न्स भी कर लो साथ-साथ में, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है वो जो बहुत ज़्यादा भूल जाती है। तो बहुत ज़्यादा वो 1 महीने का टाइम पीरियड जो है वो उसको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करके, थोड़ा मेहनत थोड़ा एक्स्ट्रा करके, तो सर मैम कि टाइम तो कम मिला, लेकिन फॉर्च्यूनेटली कवर कर ही लिया मैं। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए किसने हेल्प किया?
जी, मॉक टेस्ट तो जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे सुभाष सर के पास एक थोड़ा फीडबैक मुझे मॉक टेस्ट का मिला, तो यहाँ पे हमारे समीर सर हैं, तो बहुत सारा सपोर्ट मिला। जैसे मैंने कहा कि सबका ये जो बस अलग-अलग स्टेज के लाइफ पे जो भी लोग मिले, उनका एक क्युमुलेटिव एफर्ट जो मुझ पे लगा, तो उसका रिज़ल्ट ये है आज में। हुँ। अगर बात की जाए इस सब की तो हमने देखा है कि कई बार लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हमने इस रीज़न की वज़ह से ये प्रोफ़ेशन चुना है, उस रीज़न की वज़ह से प्रोफ़ेशन चुना है। मतलब आपका शुरू से यही एम था कि इसी फ़ील्ड में जाना है या फिर कहीं न कहीं से कभी इंस्पायर होके इस फ़ील्ड में आने का सोचा? जी मैम, देखिए लॉ का जो फ़ील्ड है वो तो मैंने इसी बेसिस पे ही चुना था कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ली निट है ये सोसाइटी के साथ, अच्छा। बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे इम्पैक्ट है इसका, बहुत लोगों के साथ आपका इंटरैक्शन लोगों की आपको बहुत खिदमत सेवा करने की आपको बहुत मौका मिलता है इसमें। मतलब हाँ समाज में चेंज लाना चाहते हैं। जी, जी। तो ये जो लेकिन अब इसमें भी या तो आप एज़ एडवोकेट काम कर लो, एज़ जज काम कर लो। मेरा ये मानना है कि आप दोनों केसेज़ में आप जस्टिस के लिए काम करो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल अंडर द सर्कल अंडर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ। हाँ, बट ये है कि एक जो मेरा ये था एस्पिरेशन ये जज बनने का ये था कि हर जॉब में एक इम्पैक्ट होता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। हुँ। तो इस जज का जो पोस्ट आता है, इस पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ पे हुँ। मतलब आपका बहुत ज़्यादा लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पीपल आप बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हो इससे नहीं, और आपने अभी बोला जैसे कि एडवोकेट भी होता है बट लेकिन हमने देखा है कि एडवोकेट्स को मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर उनकी लाइफ होती है जी। एज़ कम्पेयर टू अ जज मतलब क्या सोच के आपने सोचा कि चलो नहीं एडवोकेट नहीं जज ही बनना है मतलब कोई रीज़न बेसिक थोड़ा हटके है सवाल बट जी। आई वुड रियली लाइक यू टू आंसर दैट। जी मैम, जैसे मैंने कहा कि रिवॉर्ड एक हर किसी एक जॉब का एक रिवॉर्ड होता है। जैसे आपने सही कहा कि वकीलों के केस में तो ख़ैर अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता ही है। तो बट हाँ, एक चीज़ है कि ये जो जज का एक पोस्ट होता है ये इस अपने साथ एक बहुत रिस्पेक्ट एक स्टेटस एक लाता है सोसाइटी में मतलब एक एक्स्ट्रा उसमें वो कंपनसेट हो ही जाता है अगर थोड़ा बहुत वो गैप आ भी जाता है मैम कोई। आप देख रहे हैं ये अभी इन्होंने जॉइन नहीं किया है बट लेकिन पहले से ही जजेस वाली वाणी जो है वो इनके मुंह से निकलनी शुरू हो गई है एनीवेज समाज के लिए आपका कोई मैसेज या फिर कोई ऐसी चीज समाज में जो आप अपने लेवल पे चेंज करना चाहते हैं काफी सालों से। मैम, मैं ये चीज़ कहूँगा कि लोगों में एक बहुत गलत नोशन चला गया है कि अदालतों में मत जाओ, अदालतों के चक्कर में मत फँसो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे कानून हैं, हमारे बहुत सारे वेलफेयर कानून हैं, पीपल फ्रेंडली कानून है। आपकी मुश्किलात का आपका जो भी मुश्किल है, उनका अज़ाला अदालत में ही होगा। लोग कानून की हेल्प वकीलों की हेल्प ले, कानून में आए तो मतलब जो भी होगा, जो भी हेल्प चाहिए मतलब यही मैं चेंज देखना चाहूँगा समाज में कि ये जो एक नोशन चला गया है अगेंस्ट द कोर्ट्स तो वो ख़त्म होना चाहिए। उसमें जजेस भी काम करें, उसमें वकील भी काम करे, उसमें वो हमारा वो लीगल एड सिस्टम जो है वो भी काम कर ही रहा है। बस एक ओवरऑल एक सोसाइटी में एक आउटरीच हो जाए जुडिशियल सिस्टम का मैं चेंज देखना चाहूँगा। आपके पास्ट की भी बात होगी, प्रेजेंट की भी बात होगी, फ्यूचर की भी बात होगी, बट लेकिन अब बारी है उनकी जो आप ही के जैसे रास्ते पर चल रहे हैं और आगे इस तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्या उनको आप टिप्स देना चाहते हैं तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर मेंस के लिए? क्या आपके टिप्स रहेंगे उनके लिए? मैम, मेरा तो सबसे पहले यही रहेगा कि अपने सब्जेक्ट्स के साथ सिंसियरली पहले तो सिंसियरली ले लो सब्जेक्ट को, इसको फ़ील करो, इसको महसूस करो। ये इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये लॉ है क्यों? एक तो लॉ हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ये भी सोच लो कि एक बार ये भी सोच के देखो कि लॉ है क्यों? इसका पर्पस क्या है? उस वो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आप एक स मतलब आप में पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, आपके वो आंसर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कल को। उस अप्रोच के साथ रिवाइज़ करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे जाके। कम टाइम मिलता है एग्ज़ाम से पहले, तब जाके रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें याद बहुत रखना पड़ता है और भूल भी जाता है बहुत। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आ गए मेरे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, बस तैयारी में लगने रहना है और मेंस के लिए पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग पे फ़ोकस करना है मैम, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग हो जाए उतना ठीक है मैम।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उस्मान, और एक बार फिर से आपको थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ उस्मान खुर्शीद, जिन्होंने 28वां रैंक जो है वो हासिल किया है। जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। अब आपका काम इतना है कि सिर्फ इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हाँ, अगर आप भी शोपियां से रहने वाले हैं या उस्मान को आप भी जानते हैं, तो इनके लिए एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।